अच्छा जी, इस लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन है वो अब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्टैटिक से होते हुए अब हम करंट की तरफ आएंगे और करंट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे कि बेसिकली करंट है क्या या करंट्स क्या होती हैं। करंट से रेलिवेंट आपने जैसे करंट का आपने पढ़ा हुआ था कि ये इसके यूनिट्स एम्पेयर होते हैं, ठीक है। और करंट जो है ना उसका एक फार्मूला जो आपने पढ़ा होगा वो था बेसिकली चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम और इन अ यूनिट एरिया। तो इसको हम एम्पेयर कहते हैं और ये कूलम पर सेकंड था, एम्पेयर जो था, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब एक और फैक्टर है जो कि आप लोगों ने देखा होगा चार्ज का। चार्ज अगर फॉर एग्जांपल किसी लाइन के अक्रॉस मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो एक लाइन के अक्रॉस मूव कर रहा है, तो इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी जो है ना वो हम लेट से लेमडा लेते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। यहाँ से हमें जो चार्ज की वैल्यू मिल सकती है वो लेमडा इंटू एल, और अगर कोई हमारे पास कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो इसको लेमडा डीएल भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये एक लाइन के क्रॉस है, तो एक सर्टन एरिया में से जो फॉर एग्जांपल ये जो लेंथ है इसको हमने डीएल पार्ट कहा, इसमें से जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वेलोसिटी वी के साथ और इसमें से गुजरने का जो टाइम होगा वो डी टी है। तो यूजिंग एस इज इक्वल्स टू वी टी वाला फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये डीएल जो है ना वी ऑफ डी टी या वी ऑफ डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जगह अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये बनेगा लेमडा टाइम्स वी टाइम्स डी टी, और ये डी क्यू है। और अगर हम इसको बेसिक इक्वेशन ऑफ जो करंट है या करंट का जो फॉर्मूला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसको हम लेमडा टाइम्स वी पी पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसकी वेक्टोरियल फॉर्म होगी क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म में होती है। अच्छा, अब जो यहाँ पर दूसरा एस्पेक्ट है कि चार्ज करंट्स जब हमने कहा तो करंट आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज का फ्लो भी होता है और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो भी होता है, लेकिन पॉजिटिव क्योंकि कन्वेंशनल करंट हम उसको कहते हैं आयंस की वैल्यू हैवी वैल्यू, यानी आयंस का मैस ज्यादा है, उनकी मोबिलिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम नेगेटिव फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं। तो ये जो करंट है ना इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर ये लेमडा पॉजिटिव वी पॉजिटिव प्लस लेमडा नेगेटिव वी नेगेटिव, यानी ये दोनों बोथ की वजह से भी हो सकता है। तो लेकिन नॉर्मली हम इसकी जो नोटेशन यूज करते हैं लेमडा टाइम्स वी ही इस्तेमाल करेंगे। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था एफ मैग्नेटिक वाला, उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, ये आपके पास एक इंटीग्रेशन थी या एक फार्मूला था। अब हम इसी में अगर Q की जगह पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें जो कि वैल्यू थी लेमडा टाइम्स डीएल, यहाँ पे आपने पीछे देखा था ये वाली, इसको अगर हम यहाँ पुट करते हैं और V क्रॉस B हम यहाँ ले लेते हैं, तो अब इसमें से लेमडा टाइम्स V को अगर हम इकट्ठा करके DL क्रॉस B ले लें, तो ये जो लेमडा टाइम्स बी है ये आपके पास अमाउंट ऑफ करंट बनेगा, ये वाला फार्मूला, टाइम्स डी एल क्रॉस बी, और ये आपके पास एफ मैग्नेटिक आ जाएगा। कि जब जिस वक्त अब ये जो फार्मूला है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपके पास नजर आ रहा है कि एक चार्ज के हिसाब से आप मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हो, जबकि ये जो फार्मूला है इसके अंदर कंडक्टर की लेंथ है, पूरे कंडक्टर में से जो चार्ज फ्लो हो रहा है और उस फ्लो ऑफ चार्ज को हम यहाँ पे करंट के मानों में ले लेंगे। तो ये आपके पास एक फार्मूला बनता है आई डी एल क्रॉस बी वाला, और इसमें हम जो है ना इस फार्मूले की मदद से हम डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है कि एक रेक्टेंगुलर वायर है और उस वायर की जो वैल्यूज हैं वो कहता है कि रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर है, इसका मैस m है और वो हैंगिंग वर्टिकली विद वन एंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनटू द पेज इन द शेडेड रीजन। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक रीजन बनाते हैं और इसमें ये एक वो रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर है जिसकी लेट से एक लेंथ जो है ना वो हम कोई एक साइड से हम ए लेते हैं, इसके साथ हमने कोई मैस m अटैच किया हुआ है। तो वो कहता है कि आप बताएं कि क्या करंट होगा इसमें से जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इसको ज़ाहिर है ऊपर की तरफ खींच रही है और इसका जो वेट है mg वो इसको डाउनवर्ड खींच रहा है, तो अगर ये यहाँ पे बैलेंस हो जाए तो कितना करंट इस लूप में से फ्लो कर रहा होगा।
तो अब आपको पता है कि इस फॉर्मूला की मदद से अब हम कंडक्टर की लेंथ के बारे में कहते हैं, तो आई डी एल क्रॉस बी दैट इज कॉल्ड एफ। अब इसको अपने हिसाब से जब हम मैनेज करते हैं तो आई डी है, यहाँ पर आपके पास अमाउंट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो एक साइड है वो ए के इक्वल है, और बी और क्रॉस साइन 90, आप यहाँ पर 90 डिग्री के लिए इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू इसकी आई बी आ जाएगा। और दूसरी जो फोर्स है जिसके साथ ये बैलेंस आउट हो रहा है वो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि इस वक्त आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ बैलेंस आउट होती है। तो आप अगर इसको mg ले लेते हैं और ये वाली फोर्स जो आई है ये आई बी ए आई है, तो इसकी मदद से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास mg बाय लेंथ इनटू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपको एक वैल्यू देगा करंट की। जितना करंट, अमाउंट ऑफ करंट जो है वो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी वीक है, ये कितनी स्ट्रांग है, मैस कितना है, ग्रेविटी, क्योंकि इसमें से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना ये मैस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, प्लस द लेंथ। लेंथ जितनी छोटी होगी उतना आपके पास करंट की वैल्यू आपके पास इनहेंस होगी। तो इस तरीका कार से आप इसको यहाँ पे होल्ड करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था ना, ये वाला फार्मूला, इसमें अगर आप देखें तो हमने करंट को और इसको मैग्नेटिक जो आपके पास लेंथ है इनको एक लाइन चार्ज के हिसाब से पढ़ा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर यूं प्रेजेंट करूं कि आपके पास लेट्स से ये कोई शीट ऑफ चार्ज है, कोई शीट है और इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये एक हम पाथ लेते हैं, इस पाथ में से करंट जो है ना वो फ्लो हो रहा है, और इस जो ये लेंथ है इसकी, इसको हम लेट से dl ले लेते हैं, और इसमें से जो फ्लो है वो एक तरफ, किसी एक तरफ इसमें से करंट का फ्लो वो मूव करता हुआ जा रहा है। तो अगर हम इस ये जो हमने एक रिबन टाइप चीज ली है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है सरफेस के ऊपर, तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है इस रिबन में से, लेट से अगर हम उसको डी ऑफ आई कह देते हैं, तो ये करंट इसमें से सरफेस करंट फ्लो हो रहा है, तो सरफेस करंट डेंसिटी जो होगी उसको हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो ये कि करंट पर यूनिट ये लेंथ, और इससे परपेंडिकुलर का मतलब है कि इस रिबन में से गुजरने वाली जो लेंथ है, और आपने इन पर्टिकुलर जो k की वैल्यू कैलकुलेट की भी हुई है सिग्मा टाइम्स v। सिग्मा टाइम v का मतलब है कि ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स व्हिच आर गोइंग फ्रॉम द रिबन। तो ये जो पर्टिकुलरली इसका जो हमने लेंथ परपेंडिकुलर टू द फ्लो ली है, अगर हम इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ मिलाएं तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। ये बिल्कुल पीछे जिस तरह हमने एक रिलेशनशिप डेवलप किया था, तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें और इसको एफ मैग्नेटिक वाले क्वेश्चन में जो v क्रॉस b वाला फार्मूला है, अगर हम इसके अंदर इसको पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि चार्ज की वैल्यू होती है सिग्मा टाइम्स dA, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी v क्रॉस b। अब हम अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं और dA को बाहर ले लें, तो ये जो सिग्मा टाइम्स v है दैट इज कॉल्ड k टाइम्स b क्रॉस प्रोडक्ट में, और साथ आ जाएगा dA। तो इस तरीका कार से हम मैग्नेटिक फोर्स को मालूम कर सकते हैं फॉर दी सरफेस चार्ज। सिमिलरली यही काम हम इस्तेमाल करते हुए वॉल्यूम के लिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और वॉल्यूम के लिए कैसे कैलकुलेट करना होगा कि वॉल्यूम में हमने जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको हम नॉर्मली J से रिप्रेजेंट करते हैं, और J रो टाइम्स V या रो टाइम्स d टाउ हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते रहते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल ये कैसे होगा कि लेट्स से कोई एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, यहाँ बना लेते हैं, और इसमें से अब हमने एक पैच लिया है जो कि 3 डायमेंशनल पैच है, इसमें से जो फ्लो ऑफ करंट है, तो अगर फ्लो फॉर एग्जांपल फ्लो आपका एक साइड पे इस तरफ फ्लो कर रहा है और इसका परपेंडिकुलर एरिया जो है ना वो DA है, ये वाला जो परपेंडिकुलर एरिया है ये DA है। तो अब हम अगर इसके लिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जब हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको यहाँ पे पुट करना है। और आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू थी वो थी Q V क्रॉस B। तो अगर हम Q की जगह पर रो टाइम्स डी टाउ मालूम करते हैं V क्रॉस B, और इसमें भी अब हमने एस्पेक्ट वही यूज करना है रो टाइम्स V। और ये जो रो टाइम्स V है ना ये एक्चुअली आपके पास क्या बनेगा J। तो ये J क्रॉस B
इंटू डी टाउ, ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने अपने जहन में जरूर बिठाना है कि मैं तो आपको हिंट भी देता हूँ, थोड़ा बता भी देता हूँ कि आपके पास इस तरह का एक सिलेंडर है, उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस जो है ना वो आर है, ठीक है जी। तो आपसे करंट वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो जे है ना, इसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है जे, इसकी वैल्यूज को आपने कैलकुलेट करवा के और जो है ना एरिया जो है ना आपने परपेंडिकुलर टू द फ्लो, वो लेट से फॉर एग्जांपल पाई आर स्क्वायर है। तो करंट डेंसिटी जो जे है ना, इसको हम कहते थे करंट पर यूनिट एरिया, इस एग्जांपल के मुताबिक जो परपेंडिकुलर एरिया है। तो यहाँ पर ये आई अवर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर वो कहता है कि करंट डेंसिटी आपके पास अगर आपको गिवन हो जाए, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें करंट डेंसिटी की वैल्यू कोई गिवन हो जाए, 1/r हो सकती है, 1/r स्क्वायर हो सकती है, सिंपली यहाँ पे जिस तरह आर लिखा हुआ है ये आर हो सकता है। तो आपने इन चीजों को मालूम करने के लिए, आप इस जे को मालूम करने के लिए, यानी ये अगर आप गिवन है, तो इस क्वेश्चन को आप यूं अटेम्प्ट करेंगे कि आप इसके लिए करंट की वैल्यू को निकाल लें जे डॉट डी ए से, ठीक है। और करंट जो है यहाँ पर जे की जगह पे के आर पुट करेंगे और ये बनेगा आर डी थीटा। अब इसमें डी थीटा की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी, के बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर डी आर के ऊपर आप इसको ऑपरेट करेंगे। तो जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये 2 पाई डी थीटा की वजह से आया आर क्यूब बाई 3 इंटू के, तो ये आपके पास इन टर्म ऑफ करंट आ जाएगा। जब ये करंट आपके पास आ गया तो इस करंट की मदद से अब आप जे डॉट डी ए से, जे डॉट डी ए परपेंडिकुलर था ना, तो इससे आप ये क्योंकि करंट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो ये अब जे डॉट डी ए के बराबर हो जाएगा, जो कि सरफेस के ऊपर होगा। और इसी सरफेस से फिर आपने इसी सरफेस से आप लोग चले जाएंगे वॉल्यूम के अंदर, फॉर एग्जांपल जे डॉट डी ए, ये किसी सरफेस के ऊपर है और इससे आपने वॉल्यूम में जाना है, तो ये डेल डॉट जे इंटू डी टाउ के बराबर हो जाएगा, जो हम थ्योरम पढ़ते रहे हैं। अब हमें पता है कि जो अगर फॉर एग्जांपल डेल डॉट जे है इंटू डी टाउ, तो इस ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में अंडरस्टैंड किया था, रो डी टाउ का, यानी डेल डॉट जे जो है यहाँ पर आपके पास रो आ जाएगा। और इसको अगर हम सिंपलेस्ट वर्जन में लिखें तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इंटू डी टाउ का। तो अब ये जो एक सिंपलेस्ट वर्जन है ना इक्वेशन का, अगर हम इनको दोनों तरफ से इंटीग्रल्स को खत्म करें तो हमारे पास ये जो वर्जन बनता है डेल डॉट जे दैट इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल टी। इसमें नेगेटिव साइन जो है ना ये आउटवर्ड फ्लो को जाहिर करता है, ठीक है, ऑफ द चार्ज को। और ये बेसिकली चार्ज कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। और इसी इक्वेशन को हम मैथमेटिकली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी इसको कहते हैं। तो ओवरऑल जो आज हमने लर्न किया वो ये था कि अगर हमारे पास चार्जेस हों और उनके साथ उनकी वेलोसिटीज अवेलेबल हों, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आई टाइम्स डीएल में, और साथ कोई फैक्टर हमारे पास आएगा लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे हम जा सकते हैं सरफेस के ऊपर, और सरफेस में हमारे पास आ जाएगा के डी ए, और इससे हम वॉल्यूम पे जा सकते हैं जो कि रो डी टाउ आपके पास आएगा। तो इन तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनको हमने कैलकुलेट कर लेना होता है, और इसी तरीकाकार को हम फाइंड आउट करते हुए मालूम करते हैं। अच्छा, इसमें ये पीछे वाला जो स्टेप था ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। ये आपने आई की वैल्यू निकाल ली है जे डॉट इस फार्मूला की मदद से परपेंडिकुलर, इसको आपने आई को आपने कंपेयर किया है जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू जे डॉट डी ए, और फिर इससे आप आगे गए हैं डेल डॉट जे ऑफ डी टाउ से, और फिर इसके आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपने प्रूव की है। तो इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझें तो हमने जो चीजें अंडरस्टैंड की हैं वो ये हैं कि आप लोगों ने आज करंट का जो बिहेवियर